आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसकी बेसिकली लिमिटेशंस को डिस्कस करना है। पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिटेल के साथ हमने डिस्कस कर लिया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बेसिकली जो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है बॉन्ड्स फॉर्मेशन को बेसिकली शो किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें बताया कि सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो पहला इसका ड्रॉबैक बेसिकली ये है कि इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में तो पता चल गया कि हमारे पास सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है या फिर ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। बॉन्ड की बेसिकली स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, कि उसकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है बेसिकली वही है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली डिस्कस नहीं किया गया। पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली पैरामैग्नेटिक होती है, डायामैग्नेटिक होती है। पैरामैग्नेटिक बेसिकली एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जिनके जो बेसिकली वैलेंस शेल में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और डायामैग्नेटिक में हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो ओवरऑल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म को डिटेल के साथ एक्सप्लेन नहीं किया। इसमें बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ O2 है, जिसमें ऑक्सीजन्स के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। मेजर ड्रॉबैक है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि इसने ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली जो बेसिकली एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, होता यह है कि बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली डायामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करती है। डायामैग्नेटिक का मतलब होगा कि हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो वो पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल जो कंडीशन में बेसिकली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। ठीक है ना, सो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिटेल के साथ एक्सप्लेन नहीं किया ऑक्सीजन की। ठीक है ना, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं किया गया। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? बेसिकली कंपाउंड के अंदर हम जब डिफरेंट लाइट रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं कंपाउंड्स पर, तो वो किस किस्म का बिहेवियर शो करेंगी, लाइट का बिहेवियर क्या होगा, कंपाउंड का बिहेवियर क्या होगा। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस नहीं की गई। कलर ऑफ कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं किया गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि हमारे पास जो कंपाउंड्स मौजूद हैं उनका कलर क्या होगा। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है, बेसिकली हमने पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली कंसर्न करती है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक कंप्लीट पेयर शेयर होता है, एक स्ट्रिक्टली बेसिकली शेयर होता है, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। बॉन्ड लेंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, बॉन्ड एनर्जी जो हमारे पास कंपाउंड्स की होती है उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। सो बेसिकली दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इनको हम लिमिटेशंस भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कहते हैं।